ऑल इंडिया इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान लंबे वक्त खामोशी के बाद एक बार फिर से बोले हैं। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बहुत बातें कही हैं। साथ में ये भी साफ कर दिया है कि ईद और जुमे की नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाती है। अब अगर मस्जिद में जगह नहीं मिलती तो बाहर नमाज पढ़ूंगा, किसी से रोका जाए तो रोक कर दिखा दे। उन्होंने ये धमकी ईद की नमाज से पहले दी है और साथ में बहुत सी और भी बातें कही हैं। संभल जाने का ऐलान एक बार फिर से किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ओहदेदारों से भी कहा है कि रामलीला मैदान में धरना देने की बजाय बेहतर ये होता कि संभल में जाकर धरना देते, तब शायद जुल्म और ज्यादती रोकी जा सकती थी। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने यह भी कहा है कि अब मस्जिद और मदरसों को नहीं तोड़ने देंगे। वो क्या करेंगे, आइए आपको उन्हीं से रूबरू कराते हैं। बयान जारी नहीं किया था, लेकिन ये कि चूँकि ईद से पहले ये पैगाम देना ज़रूरी है और मैं ये समझता हूँ कि हर वो मुसलमान जिसके दिल में गज़ा के लिए तकलीफ़ होगी या हिंदुस्तान में जो जुल्म व सितम हो रहा है, हुकूमत ने बाकायदा मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया हुआ है। इनमें मुख्यमंत्रियों में होड़ चल रही है कि हम मतलब कौन कितना बड़ा हिंदू है, जो मुसलमान को ज़्यादा सता सकता है वो ज़्यादा बड़ा हिंदूवादी हो गया। हरियाणा में जैसे ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। इस किस्म की जो हरकतें हो रही हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे औरंगज़ेब का जिक्र बहुत इन दिनों चला और मैं बहुत इन हिंदूवादी संगठनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। औरंगज़ेब का जिक्र करके जो हमारे बच्चे हमारी तारीख़ भूल चुके थे, हमारे बच्चे हमारी तारीख़ को नहीं समझ पा रहे थे, उन लोगों को भी ये पता चल गया। उन्होंने भी खंगाला कि असल में औरंगज़ेब क्या है, उन्होंने भी समझा औरंगज़ेब को। और वो आम हिंदू जो इन तमाम चीज़ों को नहीं समझता था और नहीं समझना चाहता था, उसने भी आज ये समझ लिया कि बाबर असल में हिंदुस्तान आया नहीं था, उसको बुलाया गया था। और बाबर ने हिंदुस्तान पर कभी हमला नहीं किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला किया था राणा सांगा के कहने पर। और राणा सांगा ने चूंकि उनके साथ धोखा किया, उन्होंने कहा था आप उधर से दिल्ली पर दबाव बनाओ, हम इधर से आगरा की साइड से दबाव बनाते हैं। राणा सांगा की कोशिश ये थी कि बाबर आए यहाँ, हमला करे और जो वादा किया था वादा खिलाफी भी की। उन्होंने आगरा की तरफ से हमला नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये चाहा कि ये दिल्ली को तहस नहस करे, लूटे और लूट के चला जाए और उसके बाद हम वहाँ कब्ज़ा कर लें। लेकिन उनकी महाराणा सांगा साहब की इस वादा खिलाफी से नाराज़ होकर, वरना बाबर आया था, राणा सांगा के हवाले दिल्ली करके वापस चला जाता, लेकिन राणा सांगा ने जो उनके साथ धोखा किया उस वजह से वो यहाँ रुका और फिर राणा सांगा पर हमला किया। तो वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं आया था, हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं आया था, बल्कि पहले बिहार पंजाब फतह किया, वहाँ भी लोधी मुसलमानों से ही उसने युद्ध किया। दिल्ली पर हमला किया, दिल्ली में भी मुसलमानों से ही युद्ध किया। उसके बाद आगरा पे हमला किया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुसलमान गद्दार नहीं है, बेवफा नहीं है, बेमुरव्वत नहीं है, दोस्ती निभाना जानता है। और राणा सांगा ने जो किया अपने देश के साथ, मैं समझता हूँ गद्दारी की। और वो तमाम लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों से हाथ मिलाए या मुग़लों से हाथ मिलाए, वो गद्दारी के मुर्तकिब हुए, लेकिन उनको कहा जाता है वीर सावरकर। माफी वीर जो थे उनको वीर सावरकर कहा जाता है। उनको सर पर बैठाया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो अंग्रेज़ों के वजीफ़ा ख्वार थे। 60 रुपये महीना उन्हें मिलता था और मतलब अपने देश को 60 रुपये में बेच रहे थे अंग्रेज़ों के तलुए चाटने वाले लोग आज हमसे हमारे देश प्रेम की सबूत मांगने का काम करते हैं। तो
हमने अपने देश के लिए हमेशा काम किया है और आज भी काम कर रहे हैं। मैं आज भी अपने देश का ये काम कर रहा हूँ कि ईद सादगी से मनाई जाएगी, किसी किस्म का शोरगुल नहीं किया जाएगा, मेले ठेले नहीं लगाए जाएंगे, तमाशे नहीं किए जाएंगे और अपने मुल्क का अमन व अमान बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत हिंद से और हुकूमत उत्तर प्रदेश से मैं ये मांग करता हूँ कि जो तरीक़ा इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, इस तरीक़े को इन्हें तब्दील करना चाहिए। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो 140 करोड़ का अपने आप को प्रधानमंत्री समझे, किसी वर्ग विशेष या किसी समाज विशेष का प्रधानमंत्री ना समझे। और माननीय आदित्यनाथ योगी जी से भी मैंने ये कहना चाहता हूँ कि आपने ईश्वर के नाम की शपथ ली है, आप तो धार्मिक आदमी हो, ईश्वर के नाम की शपथ लेकर अगर शपथ का सम्मान नहीं करता है, मान नहीं रखता है, तो काहे का धार्मिक है। आपने ईश्वर के नाम की शपथ ली थी कि किसी के साथ तासुब नहीं किया जाएगा, सबको बराबर समझा जाएगा। आप धर्म के नाम पर या तो आप ये कहिए कि आप सिर्फ हिंदुत्व के मुख्यमंत्री हैं, या ये कहिए कि उत्तर प्रदेश के तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के मुख्यमंत्री है। अगर सबके मुख्यमंत्री हैं तो आपको ये जो अन्याय कर रहे हैं, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये जो बेईमानियों की राजनीति कर रहे हैं, ये जो मुसलमानों को दबाने कुचलने की राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति से आपको परहेज करना चाहिए। क्योंकि आप धार्मिक आदमी हो, इसलिए मैं आपसे ये बात बहुत अदब के साथ कह रहा हूँ कि आप धार्मिक लोगों का ये काम नहीं है। जो बेईमानियाँ आप कर रहे हैं, अपने ईश्वर की शपथ लेकर बेईमानी कर रहे हो, इसका जवाब तुम्हें हिंदुस्तानियों को ना दो तो कोई बात नहीं है, मुसलमानों को ना दो, लेकिन ईश्वर इसका जवाब तुमसे जरूर तलब करेगा। यूसीसी जो है धर्म के आधार पर लागू नहीं किया जाएगा, तो इसके बाद भी क्या मुसलमानों को यूसीसी से दिक्कत? मुझे किसी चीज से कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम जो कर सकते हो वो करो। मैं यूसीसी के हवाले से ये बहुत पहले से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में आज यूसीसी की बात हो रही है। हिंदुस्तान में तो मैं कांग्रेस के ज़माने से देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अदालतों में जो फैसले हो रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक नहीं हो रहा है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक करना क्या है, निकाह, तलाक और ये बंटवारे का मसला, सिर्फ ये 3 में। लेकिन हमारा जो भी मामला अदालतों में जाता है वो अपने कानून के अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करते हैं। वो मेरा मानना यह है कि पर्सनल लॉ के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के खिलाफ फैसले किए जा रहे हैं, सिर्फ मजहबी मुनाफरत की बिना पर। तो अदालतों में जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं, मैं कहता हूँ विदेशी हिंदुओं को अगर वहाँ अपने देश में परेशान है, उनको यहाँ बसाना चाहते हो, बसाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये भी कहते हैं कि किसी गैर मुल्की मुसलमान को हिंदुस्तान में आने की इजाज़त मत दो, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन किन लोगों को बसाना चाहते हो? पाकिस्तान तुम्हारा पड़ोसी मुल्क कैसी कैसी तुम्हारे लिए साजिशें रचता है। तुम तो हमें पाकिस्तानी कहकर चिढ़ाने की कोशिश करते हो, लेकिन हमें अंदेशा इस बात का है कि आप इस किस्म के कानून लाकर, मैं ये कहता हूँ कि कल पाकिस्तानियों को यहाँ, हिंदू पाकिस्तानियों को यहाँ लाके आप बसा दें, कुछ को नागरिकता दे दें, वो अपने कितने आतंकवादी मुसलमानों के भेष में अपने भेज सकते हैं और आप मजबूर होंगे उनको नागरिकता देने के लिए। तो मुस्लिम दुश्मनी में अपने देश को नुकसान पहुंचाने का काम जो कर रहा है, ये देश के साथ अन्याय हो रहा है। उत्तराखंड में मुसलमानों को अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो इस स्टेट में हमें पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो आप कर सकते हो हमारे खिलाफ वो करो, तुम्हें करना चाहिए। हमने ये औरंगजेब के हवाले से हमने ये देखा है कि ये जब हम पर बेईमानी से हमला करेंगे, नुकसान उठाएंगे, और ये नुकसान उठा रहे हैं। औरंगजेब अगर ना उठाया होता तो नरेंद्र मोदी ने सौगात मोदी का कदम ना उठाया होता। सौगात मोदी उन्हें इसीलिए करना पड़ा कि औरंगजेब करके पछता रहे थे। क्या मानते हैं सौगात मोदी? मैं कुछ नहीं मानता हूँ सौगात मोदी में। मैं हिंदू समाज से पूछता हूँ, कभी होली के मौके पर, दिवाली के मौके पर, किसी और ख़ास मौके पर इन्होंने कोई सौगात
मोदी साहब तो अभी थोड़े दिनों के हैं। भारतीय जनता पार्टी दीपक के ज़माने से बताइए आज तक कभी कोई सौगात हिंदुओं को दी गई हो तो बताइए। ये सौगात नहीं है, ये देश के पैसे की बर्बादी है। 160 करोड़, तकरीबन 160 करोड़ रुपया ये बर्बाद किया गया है सिर्फ इसलिए कि हमारा फोटो मुसलमानों के घरों घरों में पहुंच जाए। अपना फोटो पहुंचाने के लिए 160 करोड़ रुपए बर्बाद किए गए हैं। नहीं, मुसलमान इससे तो जो खुश हैं या नहीं है सौगातें मोदी से? भाई, इससे बड़ी बड़ी किट्स रोजाना हमारे यहाँ तकसीम हो रही हैं। रोजाना हम तकसीम करते हैं, हमारे लोग तकसीम करते हैं। नवरात्रों में इससे बहुत बड़ी नवरात्रों में इन्हें तकसीम करना चाहिए। नवरात्रों में तकसीम करवाओ। मुसलमानों को क्या जरूरत है? मुसलमानों की जब मुसलमान तुम्हें पसंद नहीं, कपड़ों से पहचान करवाते हो और फिर कपड़े देते हो, इसका मतलब यह कि कपड़ों से अब पहचान हो नहीं पा रही है, शायद इसलिए फिर नए कपड़े भेजे कि ईद से दोबारा से पहचान करेंगे। कि हिंदू तो चलिए नाराज नहीं है कि सौगातें मोदी बांटी जा रही है, मुसलमान खुश है या नहीं है? मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू को किसी सूरत से खुश करो। हिंदू खुश नहीं है हिंदुस्तान में। मैं ये कहता हूँ, आपने देखा होगा कि सदियों पुराना जजिया कर बार बार चर्चा में आता है। जजिया कर का जिक्र इसलिए किया जाता है ताकि जीएसटी पर आप लोग बहस ना कर सको। और जीएसटी से नुकसान मुसलमान को नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो मजदूर है, बड़े कारोबारी तो सब आप लोग हैं। हिंदू समाज के लोग कितने परेशान हैं। ये जो मोदी का जीएसटी, औरंगजेब का जजिया, ये बराबर है। वो हिंदुओं वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए था और हिंदुओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। औरंगजेब ने जो किया, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि जो कुछ भी इल्ज़ाम औरंगजेब पर लगाए जा रहे हैं या मुग़लों पर लगाए जा रहे हैं, वो तमाम के तमाम सच्चे हैं। मुग़लों ने हिंदुओं को मारा है, मुग़लों ने हिंदुओं को काटा है, मुग़लों ने मंदिर को तोड़ा है, लेकिन वो कौन थे? गैर थे। तुम तो अपने हो, हमारे देश के हो, अपने देश के लोगों को मार रहे हो, काट रहे हो, मस्जिदों को तोड़ रहे हो, मज़ार को तोड़ रहे हो। अगर उन्होंने गलत किया था तो क्या तुम गलत नहीं कर रहे हो? अपने गिरेबान में झांको। उससे ज़्यादा गलत तुम इसलिए कर रहे हो कि वो गैरों के साथ कर रहे थे, तुम अपनों के साथ, अपने हिंदुस्तानियों के साथ कर रहे हो। नवरात्र में प्रदेश भर की जो दुकानें हैं, नॉनवेज की दुकानें, उन पे प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। कहाँ की गई है? ये मीडिया बड़ा तमाशा बनाता है। नहीं, मांग की जा रही है। सुनिए, प्रस्ताव है, मैं बता रहा हूँ। तो उसको क्या मीडिया ने ये कहा कि जुमा और होली एक साथ है, तूफान खड़ा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा। कहाँ क्या हुआ? कहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं होना था। ये सब तमाम तमाशे मीडिया कर रहा है। और मीडिया किसी वक्त अगर हिंदुस्तान में माहौल बिगड़ा तो मैं ये बार बार कहता हूँ कि उसके लिए अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार होगा तो वो ये मीडिया होगा, जो रात दिन नफरतें फैलाने का काम कर रहा है। नहीं, वो तो मीडिया तो इज द मीडियम अच्छा होता है तो दिखाता है, बुरा होता है ये तो प्रशासन की नहीं, बहुत चीजें देख रहा हूँ मैं। नवरात्रों पर गोश्त पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, शराब खुली रखी रहनी चाहिए। शराब अच्छी चीज है, गोश्त खराब चीज है। गोश्त तुम खाते नहीं हो क्या? चंद दिन नहीं खाओगे? चंद दिन नहीं खाओगे? नवरात्र चल रहे, अभी हमारा मंगल है साहब, आज हम नहीं खाए। मंगल को जो मीट की दुकानें बंद होती हैं, वो मंगल को इसलिए बंद होती हैं कि उस दिन हिंदू नहीं खाता है। मुसलमान तो मंगल को भी खाता है। हिंदुओं के लिए बंद की जाती है और हिंदुओं के लिए बंद की जानी चाहिए, क्योंकि हिंदू ही खा रहा है, मुसलमान को तो खाने को मिल ही नहीं रहा है। मुसलमान, मैं तो दाल सब्जी खा रहा हूं। तो जो मुगलों ने ज्यादती की है, अगर जुल्म किया है बकौल आपके, आपसे तो मैंने ये भी सुना है कि औरंगजेब 2.5 मन जनेऊ रोज जलाया करता था और तब तक खाना नहीं खाता था जब तक 2.5 मन जनेऊ नहीं जला देता था। शाहू जी महाराज 7 साल का बच्चा उनके संरक्षण में रहा, उनकी देखरेख में रहा, जवान हुआ,
उसको हिंदू ही बना के रखा। अगर वो चाहते मुसलमान बना, 7 साल के बच्चे का जहन पलटने में कितनी देर लगती है, उसे समझाने में कितनी देर लगती है। लेकिन हमने कभी अपना मजहब दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं की है। हम तो ये कहते हैं कि जो मुसलमान है वो मुसलमान बन के रहे, हम किसी हिंदू को मुसलमान नहीं बनाना चाहते। तुम कहो, अभी भी मैं एक देख रहा था, खुल्लम खुल्ला वो जो चाहे कह सकते हैं। संगीत सोम ने जो कुछ भी कहा है आप लोगों ने देखा, उस पर मुकदमा किया जाना चाहिए, उसका जेल ठिकाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। संगीत सोम जैसे लोगों को छूट है, हम जैसे लोगों पर पाबंदियां हैं। मैं आज ऐलान करता हूं, मैंने ये तय किया था कि पूरा रमज़ान में खामोश रहूंगा, लेकिन संभल में जो कुछ भी बेईमानी हुई है, हिंदुस्तान के जितने एमपी सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं उन सबसे मैं रब्ता कर रहा हूँ, और तमाम मुस्लिम एमपी से मैं रब्ता कर रहा हूँ। और ईद के बाद इंशाल्लाह संभल में धरना दिया जाएगा, और जब तक वहाँ का प्रशासन चेंज नहीं होगा तब तक वहाँ धरना जारी रखा जाएगा। और इंशाल्लाह बरेली से हम कूच करेंगे संभल के लिए, और संभल से तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये तमाम व्यवस्था ठीक नहीं की जाएगी और वहाँ की उच्च स्तरीय जांच कायदे से नहीं होगी। मैं अभी ईद के बाद हमने तय किया है, बाकी लोगों से राब्ता चल रहा है, तारीख आपको बताएंगे। ईद के बाद इंशाल्लाह हम संभल जाएंगे और पूरा बरेली इंशाल्लाह इकट्ठा होकर जाएगा। जाएंगे, पहले आमतौर पे घोषणा कर देते हैं, फिर वो मैंने घोषणा कर दी, संभल जाऊंगा। मैंने पहले भी घोषणा की है और मैंने कोशिश की है, मुझे जबरदस्ती रोक लिया, लेकिन मुझे संभल जाना है और पूरे जोश व खरोश के साथ जाना है, पूरी आबोताब के साथ जाना है, क्योंकि 1 महीने रमज़ान शरीफ की बरकतें हमारे अंदर आ गई हैं और नया जोश और नए क्लेवर के साथ इंशाल्लाह अब हम इस फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ेंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी हम ये बात कहेंगे कि अगर धर्म में तुम वाकई विश्वास रखते हो, अगर सच्चे हिंदू हो, तो ईश्वर के नाम की जो तुमने शपथ रख ली है उसका पास करो, उसका लिहाज करो। अयोध्या में राम मंदिर है, उसको लेकर एक स्पेशल घड़ी बनाई गई। सलमान खान जो है उसको उस घड़ी का प्रचार कर रहे हैं, उलेमा कहते हैं कि वो शरीयत के खिलाफ है। आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? हर चीज में शरीयत का, किसने कहा शरीयत के खिलाफ है? कौन से उलेमा है वो? कौन से उलेमा है? और उसको आप लोग बरेलवी जो कहते हो, बहराइची है, उसे बहराइची कहा कीजिए। आप लोग बरेली को बदनाम करने का वो काम जितना कर रहा है उससे ज़्यादा काम आप लोग कर रहे हैं। वो बहराइच का रहने वाला है, यहाँ आके रहने लगा है, ना मरकज से उसका कोई ताल्लुक है, ना बरेली से कोई ताल्लुक है। बरेली से उतना ही ताल्लुक है जितना बरेलियत में यकीन रखने वालों का ताल्लुक होता है। तो वो तमाम मुसलमानों का बरेलियत में यकीन है, तो किसी को बरेलवी कहना इसका मतलब ये कि वो बरेली वाला हो गया, तो वो बरेली का नाम बदनाम कर रहा है। और हर मामले में शरीयत का इस्तेमाल, क्रिकेट कैसे खेला जाएगा, रोजा कैसे रखा जाएगा, ये बताने वाला तू कौन है? तुझे क्या इख्तियार है? ये तरीका फौरन बंद कर दो। हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो मुसलमानों के साथ खुली दुश्मनी कर रहे हैं। अगर दुश्मनों के साथ तू खड़ा होगा तो तेरा भी इलाज किया जाएगा। कौन है वो दुश्मन? चलिए एक बात बताइए, माहौल अगर खराब होता है, आप जाने की बात कह रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा? माहौल खराब है, माहौल खराब है। खराब कौन कर रहा है? जो कब्र तोड़ने के लिए निकले थे, क्या वो माहौल बनाने के लिए निकले थे? वो माहौल बनाने के लिए निकले थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैं संभल का माहौल ठीक करने जाना चाहता हूं। संभल में मैं आप लोगों से भी मुझे ये शिकायत है कि सीओ संभल ने ये कहा कि अच्छा वो बात सिर्फ संभल के लिए है, कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा भाई यहाँ का माहौल ज़रा तनावपूर्ण है, सड़क पे नमाज नहीं होगी। सड़क पे नमाज हमारी होती ही नहीं है, हमारी नमाज इमाम के पीछे होती है। अगर मस्जिद में जगह नहीं बची, अगर मस्जिद में जगह नहीं बची, हमें इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है।
अकेले नमाज नहीं पढ़ सकते, घर पे नमाज नहीं पढ़ सकते। ईद की और जुमे की नमाज मस्जिद में ही होगी और जमात के साथ ही होगी। अब मैं अपनी मस्जिद में गया नमाज पढ़ने बाजमात, और वहाँ मस्जिद फुल हो चुकी है, तो मुझे नमाज पढ़नी है, तो मैं अगर सड़क पे 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया, मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा, हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोज़र नहीं चला सकते। जो कुछ भी हुआ है आज तक तुमने जो किया है वो सरासर बेईमानी थी। आत्ममंथन करो कि तुम जो कर रहे हो और मुगलों ने जो किया है उसमें कितना अंतर है। अगर मुगलों ने जो किया है वो गलत किया है तो तुम ये साबित करो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है।